Good morning. Welcome to Vocab with Nikunj. Here is today's editorial, and before you start, I request you to put on your headphones. All right. And if this series is helping you, I request you to go ahead and subscribe to the channel. So these are today's words. First word is consent. So before we start, let me tell you a little bit about today's editorial. What is it about? It's about marital rape and the judgment out of it. ऑलराइट तो द फर्स्ट वर्ड इज कॉन्सेंट इसका मतलब होता है एग्रीमेंट ठीक है तो इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑन मैरिटल रेप ठीक है तो एग्रीमेंट की कितना महत्व है आइए देखते हैं नीचे के एनालिसिस में द सिचुएशन ऑफ मैरिज कैन नॉट बी अलाउड टू सैंक्शन फोर्स एंड वायलेंस सैंक्शन का मतलब तो हम देखते हैं यूजर्स लेकिन यहाँ पे सैंक्शन का मतलब होता है ऑथोराइज करना अप्रूव करना तो ये कहा जा रहा है कि जो विवाह की संस्था है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कैन नॉट बी अलाउड टू ऑथोराइज फोर्स एंड वायलेंस इसको फोर्स एंड वायलेंस यूज करने की अनुमति नहीं देने दी जा सकती ठीक है नेक्स्ट वन इज स्प्लिट वर्डिक्ट वर्ड इसका मतलब होता है अवार्ड ऑफ फाइट ऑन द मेजॉरिटी वर्डिक्ट ऑफ द जजेस होता क्या है कि जब कोई जजमेंट आता है इसके हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 2-3 दिन पहले कोई भी जजमेंट आता है तो उसमें बेंच होती है ठीक है तो अगर 3 जजेस हैं और एक यस कह रहा है बाकी दो नो कह रहे हैं तो फिर वो स्प्लिट वर्डिक्ट हो जाता है ठीक है So, split verdict in the Delhi High Court on the question of criminalizing marital rape has reignited the controversy. तो जो दिल्ली को हाई कोर्ट में चल रहा था केस उस पे जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया है क्या चीज का स्प्लिट वर्डिक्ट आया है ऑन द क्वेश्चन ऑफ क्रिमिनलाइजिंग मैटर रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए या नहीं ठीक है उसने रीइग्नाइट कर दिया रीइग्नाइट मतलब कि फ्लेयर अप कर दिया या फिर कुछ ऐसी चीजें जो बुझ रही थी जो धीमे धीमे खत्म हो रही थी उसको फिर से उसको हवा दे दी है फिर से उसको वापस कर दिया है ठीक है इग्नाइट कर दिया है क्या चीज को the controversy over legal protection for disregard of consent for sex within marriage ठीक है on Wednesday while Justice Rajiv Shakdher who headed the bench struck down as unconstitutional the exception to section 375 of the IPC नेक्स्ट हमारा फ्रेजर वर्ब है स्ट्राइक डाउन का पास स्ट्राइक डाउन हो गया है इसका मतलब मेक इट समथिंग नल एंड वॉइड उसको बिल्कुल जजमेंट को पलट देना या फिर उसको जीरो इनफेक्टिव कर देना ठीक है तो वेंसडे को उन्होंने जो है बेंच को हेड करते हैं उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया क्या चीज को द एक्सेप्शन जो है सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी ये एक्सेप्शन क्या कहता है ये एक्सेप्शन कहता है कि intercourse by a man with his wife aged 18 or above is not rape even if it is without her consent. That if a man tries to do an intercourse with his wife who is aged 18 जो कि 18 साल से ऊपर की है वो रेप नहीं कहलाएगा बावजूद इसके कि वो उसके बिना कॉन्सेंट के है मतलब वो मना कर रही है फिर भी ही इज ट्राइंग टू डू इंटरकोर्स तो वो रेप नहीं कहलाएगा ठीक है तो ये चीज है तो next what is safeguarding so with the judges differing on key points such as difficulty in getting evidence the importance of consent whether the state concerns about safeguarding the institution of marriage were valid ठीक है तो सेफ गार्डिंग का मतलब यहाँ पे आता है कि मेक समथिंग सेफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को सेफ करने की बात हो रही है ठीक है इट्स इश्यूज में इन्वॉल्व में हैव टू बी अल्टीमेटली adjudicated ठीक है इसका प्रोनाउंसिएशन adjudicate होता है विद द हेल्प ऑफ अ थर्ड जज तो जो इश्यूज इन्वॉल्व हैं उनको अल्टीमेटली adjudicate कर देना है मतलब कि एक फाइनल कंक्लूजन में लाना है कंक्लूड करना है विद द हेल्प ऑफ अ थर्ड जज क्योंकि 2 जज थे पहले और एक जज ने यस बोला एक जज ने नो बोला तो फिर वो स्प्लिट वर्डिक्ट हो गया तो या तो थर्ड जज की मदद से फैसला सुना है या फिर एक लार्जर बेंच को देते 5 जज का एंड लाइकवाइज ठीक है ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट वर्ड इज सैक्रामेंट तो आइए देखते हैं यूनियन गवर्नमेंट का क्या टेक है इस पे यूनियन गवर्नमेंट हैज बीन अपोजिंग द रिमूवल ऑफ द मैरिटल एज रेप एक्सेप्शन वो अपोज कर रही है इस एक्सेप्शन को हटाने के लिए मतलब वो ये कह रही है यूनियन गवर्नमेंट की अगर बिना महिला की सहमति के सेक्स होता है तो वो क्राइम नहीं है ठीक है In 2015, it has rejected the concept of marital rape, saying it cannot be applied to the Indian context due to various reasons, not least because of the mindset of the society to treat marriage as a sacrament. Sacrament का मतलब होता है something regarded as having a sacred character, जिसको रिस्पेक्ट देते हो तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोशिश करी यूनियन गवर्नमेंट की भारत में
शादी को बहुत ही श्रद्धा भरी निगाहों से देखा जाता है और एंड लाइकवाइज, ठीक है। However, in the final hearing, the Union government did not take a stand on the issue. लेकिन फाइनल हियरिंग में यूनियन गवर्नमेंट ने कोई अपना स्टैंड नहीं लिया, कोई अपना ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं किया, ठीक है। टेक अ स्टैंड फ्रेजर वर्ड में इसका मतलब होता है एक्सप्रेस वंस ओपिनियन। जस्टिस शकधेर्स ओपिनियन goes to the heart of the matter, ओके। तो इनका जो ओपिनियन है जस्टिस शकधर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हार्ट ऑफ द मैटर का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ईडीएम में। इन एज मच, यहाँ तीन तीन वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया गया है। इन एज मच का मतलब होता है इन सच अ मैनर, यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किस मैनर में, इस मैनर में कि इट ट्रीट्स द एब्सेंस ऑफ द कांस्टेंट एज अ कोर इंग्रेडिएंट ऑफ रेप, कि जो कांस्टेंट का एब्सेंट है, ठीक है, कांस्टेंट के एब्सेंस की बात हो रही है, वो कोर इंग्रेडिएंट है, ठीक है। He says, I समझते क्या है ये, what is defined as rape in law should be labeled as such irrespective of whether it occurs within or outside। वो कहते हैं कि जो लॉ में रेप की परिभाषा है उसको वैसे ही रहने देनी चाहिए irrespective of the fact that is happening after marriage or before marriage, ठीक है, या within or outside marriage, या। He finds that the marital exception violates equality before law as well as deprives women of the right, ठीक है। जो मैरिटल एक्सेप्शन है ये इक्वलिटी को तो वायलेट करता ही है, और साथ साथ विमेन को भी डिप्राइव कर देता है। डिप्राइव हमारा नेक्स्ट वर्ड का मतलब है कीप फ्रॉम हैविंग, नहीं होने देना, ठीक है। डिप्राइव कीप फ्रॉम हैविंग ऑफ द राइट टू ट्रिगर अ प्रोसिक्यूशन, कि विमेन के पास राइट ही नहीं रहेगा कि वो प्रोसिक्यूशन ट्रिगर कर पाए, ठीक है। ये राइट नहीं रहेगा, डिप्राइव कर जाएंगी वो। क्या चीज का प्रोसिक्यूशन, सॉरी किस चीज के प्रोसिक्यूशन का ट्रिगर, नॉन कॉन्सेंशुअल सेक्स का, ठीक है। नॉन कॉन्सेंशुअल हमारा नेक्स्ट वर्ड है, इसका मतलब है ऑब्वियसली कॉन्सेंट मतलब का एंटोनियम है नॉट एग्री टू बाय वन और मोर ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड, ठीक है। बिसाइड्स आल्सो डिस्क्रिमिनेट्स among women based on their marital status, sorry among है, sorry, it also discriminates among women based on their marital status and law of them sexual agency and autonomy। इसके साथ साथ ये डिस्क्रिमिनेट करता है। डिस्क्रिमिनेट हमारा अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है डिफरेंटली ट्रीट करना, कुछ कॉमन फैक्टर के आधार पे, वो सेक्स हो सकता है, रेस हो सकता है, ठीक है, एथनिसिटी हो सकती है, कलर हो सकता है, तो डिस्क्रिमिनेट की बात हो रही है यहाँ पे, ऑब्वियसली सेक्स फैक्टर। एंड रॉब देम ऑफ सेक्सुअल एजेंसी एंड ऑटोनॉमी, तो डिस्क्रिमिनेट तो करता ही है, साथ साथ छीन लेता है। क्या छीन लेता है, ऑटोनॉमी को, उनके उनके पर्सनल इंडिपेंडेंस को छीन लेता है, रॉब्स देम ऑफ, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट जस्टिस हरिशंकर्स ओपिनियन समवॉट डिसकंसल्टेंटिंगली de-emphasizes the element of consent। तो जस्टिस हरिशंकर जो का ओपिनियन था वो डिसकंसल्टिंगली, ठीक है, de-emphasizes, डिसकंसल्टिंगली का मतलब होता है एम्बेरसिंग मैनर में, क्या कहते हैं, डिस्टर्बिंग या यू नो थोड़ा सा शर्मनाक होते हुए। element of consent and age must store by the importance of preserving the institution of marriage to such an extent that the whole relation keep it of marriage immune to interference। वो ये कहते हैं कि जो उनका फोकस कॉन्सेंट के एलिमेंट पे नहीं है उसको डीएम्फेसाइज करते हैं, ठीक है, और ज्यादा फोकस उनका है कि जो विवाह की संस्था है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, उसको प्रिजर्व करके, उसकी इंपॉर्टेंस को प्रिजर्व करके रखने के लिए, ठीक है, और इस हद तक प्रिजर्व करने के लिए, टू सच एन एक्सटेंट दैट ही होल्ड्स एनी लेजिस्लेशन दैट कीप्स रेप आउट ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप इज इम्यून टू इंटरफेरेंस, कि कोई भी एक ऐसा लॉ जो रेप को मैरिटल रिलेशनशिप से बाहर रखेगा वो इम्यून है टू इंटरफेरेंस, मतलब कि वो अफेक्टेड नहीं हो सकता इंटरफेरेंस से, ठीक है। एंड द लास्ट वर्ड इज कॉन्जुगल। कॉन्जुगल का मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू मैरिज और द रिलेशनशिप बिटवीन अ वाइफ एंड अ हस्बैंड। तो कई सारे अदर लॉज हैं जो लेजिटिमाइज करते हैं कॉन्जुगल एक्सपेक्टेशंस को। दिस कैन नॉट बी सीन एज गिविंग अ फ्री पास फॉर वायलेंस विद मिलेंस। तो इनको जो क्या कहते हैं, लेजिटिमाइज करते हैं एक्सपेक्टेशन को, इनको ऐसे नहीं देखा जा सकता कि ये फ्री पास दे देंगे कि शादी में वायलेंस हो रहा है एंड इट इज ओके फॉर दीज लॉज, ठीक है।
तो ये था आज का एनालिसिस. आई होप यू लाइक द सेशन. You would have learned many words today, and you would have got the idea of this editorial. So yeah, so that's all. Thank you for watching. If you like this session, please go ahead and like this video and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye bye.